और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 का जो हिंदी बुक है उसमें आपको चैप्टर मिलेगा 9 चैप्टर है उसका नाम है अभिन्यो। ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव कराएंगे। इससे पहले हम देखते हैं अभिन्यो यानी कि लेखक परिचय के बारे में हम सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको कंफर्म अच्छे तरीके से यहाँ पर याद रहे। सबसे पहले हम लेखक परिचय को देखते हैं। इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन को पूछा जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से हम देखते हैं एक एक करके कि इस पाठ के लेखक अशोक वाजपेयी है। ठीक है, कौन है याद रखिएगा, है ना। इस पाठ के लेखक यानी कि अभिन्यो जो बच्चे याद रखिएगा, इसके लेखक कौन है तो याद रखिएगा अशोक वाजपेयी है। ठीक है, कौन है तो अशोक वाजपेयी। किसका लेखक तो अभिन्यो का। किसका तो बच्चे याद रखिएगा तो है ना, एक है ना अभिन्यो जो है यह इसी का जो लेखक जो है कौन है तो अशोक वाजपेयी। ठीक है, याद हो गया। अब देखिए ध्यान से, अशोक वाजपेयी यही रहे। इनका जन्म जो हुआ था याद रखिए बच्चे कि 16 जनवरी 1941 में। कब हुआ था याद रखिएगा तो 16 जनवरी 1941 में। बच्चे याद रखिएगा इनका जन्म जो हुआ था 16 जनवरी 1941 में। क्या हुआ था, जन्म हुए थे। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, है ना। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुआ था। तो कहाँ हुआ था तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ एक दुर्ग जगह है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। परंतु ये मूल निवासी कहाँ के थे तो मध्य प्रदेश के। ठीक है, मूल निवासी जो होता है जहाँ पर उनका निवास है पहले जो रहते थे वो क्या तो याद रखिएगा एमपी। कहाँ तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश के थे, है ना। अब उनकी माता का नाम था क्या तो याद रखिएगा इनकी माता का नाम है निर्मला। क्या तो बच्चे याद रखिएगा तो निर्मला देवी है। इनकी माता का नाम है निर्मला देवी और इनके पिता का नाम है याद रखिएगा परमा, है ना, परमानंद। क्या बच्चे तो याद रखिएगा तो परमानंद है। यानी इनके माता जी का नाम हो गया निर्मला देवी और इनके पिताजी का नाम हो गया परमानंद। ठीक है, परमानंद वाजपेयी था। ठीक है, जो अशोक वाजपेयी है यानी कि इसका फैमिली एक मतलब क्या होता है, फैमिली में हो गया वाजपेयी। वाजपेयी इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया तो है ना अशोक वाजपेयी। इनके पिता का नाम हो गया परमानंद वाजपेयी और इसके माता जी का नाम हो गया निर्मला देवी हो गया। ठीक है, आप याद इस सब को याद करके रखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ये सब पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। अशोक वाजपेयी है ना कि लगभग 3 दर्जन क्या है तो याद रखिएगा इनके, है ना बच्चे ध्यान दीजिएगा 3 दर्जन जो है वह मौलिक है ना और समृद्धियों कृतियां प्रकाशित है। इनकी जो बहुत सारा क्या है तो मौलिक और समृद्धि क्या है तो कृतियां है ना, तो बहुत सारी इनकी कृतियां क्या है तो प्रकाशित है। कौन कौन कृतियां ध्यान से देखिए, है ना, ये भी आपको पूछा जाता है। इनकी प्रमुख रचना बस याद रखिएगा तीसरा साक्ष्य है। क्या है तो इनकी प्रमुख रचना तो पहला हो गया तीसरा साक्ष्य हो गया, है ना, याद रखिए। पहला जो हो गया वह किसका हो गया तो तीसरा साक्ष्य हो गया। ठीक है, उसके बाद है अगला है साहित्य विनोद। याद रखिएगा बच्चे क्या है तो है ना साहित्य विनोद है। ठीक है, अगला क्या है इसका रचना तो ये याद रखिएगा कविता विनोद। क्या है तो कविता विनोद। ठीक है, अगला देखिए ध्यान से कविता का जनपद यानी कि समवेत। क्या है तो याद रखिएगा समवेत है। ठीक है, यानी इनकी जो ये इस तरीके से बताया गया ये इनकी प्रमुख क्या है तो बच्चे तो इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, तो ये आपका रहा लेखक परिचय। आइए अब शुरू करते हैं इससे बनने वाले वीवीआई ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। ध्यान से देखिएगा एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक बच्चे, अब देखिए ध्यान से, है ना। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि अभिन्यो एक है। बच्चे याद रखिएगा, है ना, अभिन्यो जो है यह एक क्या है तो याद रखिए यह जो एक है ललित, है ना, रचना है। क्या बच्चे याद रखिएगा तो यह एक ललित रचना है। ठीक है, तो इसका कैरेक्टर से क्या हो जाएंगे तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है ध्यान से देखिएगा कि अभिन्यो में था। क्या था अभिन्यो में क्या था बच्चे याद रखिएगा अभिन्यो में था यह पोप की राजधानी था। क्या तो बच्चे याद रखिएगा तो पोप की, है ना, यह कह सकते हैं राजधानी है। ठीक है, तो इसका कैरेक्टर से क्या होंगे तो बी होंगे। क्या हो जाएंगे बच्चे याद रखिएगा तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है ध्यान से देखिएगा। 3 में क्वेश्चन में कहता है कि, है ना, कार्थ्यूरियन यानी कि ईसाई जो है यह संप्रदाय विश्वास करता था। तो याद रखिएगा ये ईसाई लोग जो है संप्रदाय ये विश्वास करता था। तो किस विश्वास करता था यानी कि मौन में। किस में बच्चे याद रखिएगा तो मौन में विश्वास रखता है। कौन तो ईसाई। यानी इसका करेक्ट से क्या हो जाएगा बच्चे तो याद रखिएगा डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे 3 का करेक्ट आंसर डी होंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है
ध्यान दीजिएगा, जीवनोद्धार, जीवनोद्धार का अर्थ है बच्चे याद रखिएगा, जीवनोद्धार का जो अर्थ होता है वह होता है पुराने को नया करना। क्या होता है बच्चे? पुराने को नया करना है ना, पुराने को नया करना ही क्या होता है? जीवनोद्धार का अर्थ होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 5 में कहता है कि अशोक वाजपेयी, ध्यान दीजिए बच्चे, ये अशोक वाजपेयी है ना के द्वारा कौन सी पत्रिकाओं का संपादन किया गया था? तो याद रखिएगा, अशोक वाजपेयी के द्वारा जो कविताएं जो है वह प्रकाशित होने वाला है वह कौन कौन है? तो सामवेद ये भी है, पूर्णग्रह ये भी है, पहचान ये भी है। हम कह सकते इसका आंसर क्या हो जाएंगे? तो डी होंगे। क्या होंगे? इनमें से सभी हो जाएंगे। ये सभी के सभी जो है वह अशोक वाजपेयी द्वारा क्या है? तो पत्रिका का संपादन किया गया है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है कि अशोक वाजपेयी को किस सरकार के द्वारा ला शत्रुज, ध्यान दीजिए, ला शत्रुज में रहकर काम करने का न्योता मिला था? तो बच्चे याद रखिएगा, है ना, इसको कहाँ पर रहने का मतलब न्योता मिला था? तो याद रखिएगा यहाँ फ्रांस सरकार। कहाँ? तो बच्चे याद रखिएगा, तो फ्रांस सरकार। ठीक है, यही जो फ्रांस सरकार जो है ला शत्रुज में रहकर इनको क्या न्योता मिला था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए ध्यान से बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि फ्रांस और क्या बच्चे ध्यान दीजिएगा, फ्रांस और यूरोप का एक अत्यंत प्रसिद्ध और लोकप्रिय रंग समारोह हर वर्ष कहाँ होता है? बच्चे याद रखिएगा, ये हर वर्ष जो होता है वह आप जब चैप्टर पढ़ रहे हैं अभिन्यो, क्या पढ़ रहे हैं बच्चे? अभिन्यो, यही होता था। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि है ना अभिन्यो में, है ना, अभिन्यो में किस युग के ईसाई मठ है? तो बच्चे याद रखिएगा, अभिन्यो में जो है ना वह एक मध्य युग के, कौन सा युग के बच्चे याद रखिएगा? तो है ना मध्य युग के जो है यह एक ईसाई मठ है। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि अभिन्यो कहाँ स्थित है? जो अभिन्यो जो है एक मठ, ये कहाँ स्थित है बच्चे? याद रखिएगा, यह जो स्थित है वह दक्षिणी फ्रांस से बताया गया। कहाँ? तो बच्चे याद रखिएगा, तो दक्षिणी फ्रांस में। कहाँ? तो दक्षिणी फ्रांस में ये बताया गया था, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे तो डी हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि रोम नदी कहाँ है? यह रोम नदी क्या है बच्चे? याद रखिए, रोम नदी यह एक दक्षिण फ्रांस में। कहाँ? तो दक्षिण फ्रांस में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि अभिन्यो के रचनाकार कौन है? तुरंत पढ़े हैं, अब लेखक इसका नाम पूछ दिया तो याद रखिएगा अशोक वाजपेयी है। कौन है बच्चे? तो अशोक वाजपेयी जो है यह अभिन्यो की रचनाकार है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है कि है ना बिल्लम या लस, है ना, अभिन्यो का अर्थ होता है, यानी कि इसका अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो बताइएगा बच्चे, इसका अर्थ जो होता है वह एक अभिन्यो का एक नया गांव है। ठीक है, किसका? तो बच्चे याद रखिएगा, तो है ना अभिन्यो का, है ना, नया गांव। क्या? तो अभिन्यो का नया गांव है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे? तो बी हो जाएंगे। आपका प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को क्लियर करते रहिएगा। ला शत्रुज क्या है बच्चे? याद रखिएगा, ला शत्रुज जो है ना यह एक ईसाइयों का मठ था, है ना, ये किसका? तो ईसाई का बच्चे क्या है? तो मठ है। ठीक है, ला शत्रुज क्या है? तो ईसाई का मठ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चे? याद रखिएगा, तो सी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? तो सी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है कि आद्र, है ना, वेद्रा क्या है बच्चे? याद रखिएगा, आद्र वेद्रा जो बच्चे यह एक कवि है। क्या बच्चे? तो याद रखिएगा, तो यह एक कवि है, यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे? तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए। 15 में कहता है कि प्रगतिशील साहित्य का संबंध है किससे बच्चे? याद रखिएगा, प्रगतिशील साहित्य का संबंध जो है वह किससे है? तो याद रखिएगा वह है वेदांत। किससे बच्चे? तो याद रखिएगा वह है वेदांत दर्शन से। किससे? तो वेदांत दर्शन से। आइए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन कौन होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वेदांत दर्शन से है प्रगतिशील साहित्य का संबंध। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे? तो याद रखिएगा बी हो जाएंगे।
आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ 16 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि जार शाही है ना, डॉट डॉट यहाँ दिया गया है, इसको खाली स्थान में क्या भराएगा, मेथी। तो याद रखिएगा जार शाही जो है ना बच्चे, यह जार शाही जो है यह सोवियत रूस है। क्या तो बच्चे याद रखिएगा, तो यह एक सोवियत रूस है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा 16 का, तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहता है कि अनाद्रे, ध्यान दीजिए बच्चे, है ना, अनाद्रे जो है ये अनाद्रे ब्रेता रेने सा और पाल एलुआर के अभिनय में रह करके संयुक्त रूप से लगभग कितने कविताओं की रचना किया था। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ध्यान से देखिए। तो कितने कविताओं की रचना किया था, तो बच्चे याद रखिएगा वहाँ पर जो है वो रहे थे, तो वहाँ पर आने के बाद 30 कविताएं जो है वो रचना कर दिए थे। ठीक है बच्चे, याद रखिएगा, तो कितने कविताएं, तो 30 गो कविता की रचना किए थे। इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। देखिए ध्यान से बच्चे, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है कि अशोक वाजपेयी, है ना, ये जो है अशोक वाजपेयी जो है ला सतलुज में कितने दिनों तक रहे थे। तो वहां गए थे ना, तो ला सतलुज में वह जो है याद रखिएगा बच्चे, वो 19 दिन रहे थे। ठीक है, कितने दिन, तो 19 दिन रहे थे। ठीक है, कहाँ, तो ला सतलुज में। इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे, तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन 19 में क्या कहता है कि अभिनव पाठ गद्य की कौन सी विद्या है। तो याद रखिएगा ये कौन सी विद्या है, तो यह इसकी विद्या जो होता है बच्चे याद रखिएगा यहाँ पर दिया गया है, आप याद किए होंगे, यात्रा वृत्तांत होगा। क्या होगा, तो यात्रा वृत्तांत होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होंगे बच्चे, तो बी में जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए, पिकासो, पिकासो क्या था, है ना, याद रखिएगा बच्चे पिकासो क्या था। तो पिकासो जो है ना यह एक वहां पर था चित्रकार था। क्या था बच्चे, तो चित्रकार था। ठीक है, तो इसका करेक्ट से क्या होंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ। पहले आपको शुरू में क्या किया गया था, इनका जन्म का नाम बता दिए, है ना, जन्म कब हुआ था सो बताए थे, कहाँ हुआ था, एमपी मध्य प्रदेश इसका मूल स्थान था। ठीक है, और उसके बाद इनके पिता का नाम और इसके माता जी का नाम, सारा के सारा मैंने क्या किया, तो पहले ही बता दिया। ठीक है, उनसे एक क्वेश्चन आया कि इनका जन्म कब हुआ था, बच्चे याद रखेगा। अब जस्ट मैंने शुरू में बताया है, इनका जन्म जो है वह 16, याद रख बच्चे 16 जनवरी, है ना, 1941 में। कब, तो याद रखिएगा 16 जनवरी 1941 में इनका क्या हो गया था, जन्म हुआ था। ठीक है, अशोक वाजपेयी का। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है कि अशोक वाजपेयी का जन्म, है ना, कहाँ हुआ था। बच्चे याद रखिएगा अशोक वाजपेयी का जन्म जो है वह एक, है ना, क्या हुआ था, तो याद रखिएगा ये दुर्ग पड़ता है छत्तीसगढ़। ठीक है, इनका मूल स्थान मध्य प्रदेश में हुआ, मगर इनका जन्म जो हुआ बच्चे याद रखिएगा वह दुर्ग जो है छत्तीसगढ़ यहाँ हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चे, तो ए हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है कि अशोक वाजपेयी ने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की। तो बच्चे याद रखिएगा इनकी जो कुल रचनाएं जो है वह 35 को कविता लिखे थे। कितने, तो याद रखिए बच्चे 35 को कविता लिखे थे और 27 को गद्य को लिख दिए थे। ठीक है, यानी कि देखिए ध्यान से वहाँ इतना दिन रहे, इतना ही दिन में 35 को कविता और 27 को गद्य को लिख दिए थे। यानी इसका करेक्ट आंसर क्या बच्चे, तो याद रखिएगा तो डी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि ला, है ना, मादामोजोल द अभिनव किसकी कृति है। तो बच्चे याद रखिएगा यह जो कृति जो है ना वो किसकी है, तो याद रखिए पिकासो का। किसको, तो याद रखिएगा तो पिकासो का यह क्या है, तो कृति है। ठीक है, तो इसका करेक्ट से क्या होंगे, तो हो जाएंगे आपका बी। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहता है कि ला सतलुज का एक धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता है। तो याद रखिएगा इसका जो धार्मिक जो उपयोग होता है ना वह 14वीं, है ना, 14वीं सदी से, याद रखिएगा 14वीं सदी से, है ना, फ्रेंच क्रांति तक, है ना, कब तक, तो याद रखिएगा तो फ्रेंच क्रांति तक क्या होता है, ये चलता है। ठीक है, ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं, आपका आंसर ये रहा। ठीक है, यानी इसका करेक्ट से क्या हो जाएंगे, तो बच्चे डी होंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है
कि अभिनव में 19 दिनों के प्रवास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना की थी। बस याद रखिएगा, लेखक जो है वो कितने गद्य की रचना किए थे, तो याद रखिएगा 27 गद्य था। क्या गो था, तो 27 गद्य था। तो इसका करेक्ट आंसर ए होंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या कहता है कि फ्रांस का प्रमुख कला केंद्र रहा है, यानी कि फ्रांस का जो है वह एक प्रमुख कला केंद्र कौन रहा है, तो बच्चे याद रखिएगा अविन्यो रहा है। कौन है, तो अविन्यो रहा है, फ्रांस का एक प्रमुख कला केंद्र रहा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे, तो बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 28 कहता है कि अविन्यो दक्षिण फ्रांस का एक है ना मध्य युगीन रहा है। बच्चे याद रखिएगा, यह जो अविन्यो जो है यह दक्षिण फ्रांस का एक क्या है, तो मध्य युगीन रहा है। किसका, तो याद रखिएगा यह जो रहा है वह ईसाई मठ, क्या तो बच्चे याद रखिएगा, तो ईसाई मठ का रहा है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चे, तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपका डी होंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है कि है ना पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है, तो बच्चे याद रखिएगा इसका जो प्रमुख रचना का शीर्षक यहाँ बताया गया है वह ला मादा मोजुल द अविन्यो। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर बच्चे ए होंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहता है कि कार्थुसियन संप्रदाय विश्वास करता है, किस पर विश्वास करता था, तो याद रखिएगा मौन पर। किस पर, तो मौन पर विश्वास रखता था। इसका आंसर क्या होंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 से क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि है ना कहता है कि ला शत्रुता की इमारत पर फ्रांस के बाद किसका कब्जा हो गया था। तो बच्चे याद रखिएगा इस पर जो कब्जा जो हुआ था वह है साधारण लोग। क्या, तो बच्चे तो याद रखिएगा, तो साधारण लोगों पर क्या किया, तो कब्जा हो गया था। तो इसका करेक्ट आंसर डी होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था। देखिए पहले मैंने आपको बता दिया था, तो परमानंद वाजपेयी ने बताए थे। याद रखिएगा परमानंद वाजपेयी जो है अशोक वाजपेयी के पिता का जी का नाम हो गया था। इसका करेक्ट आंसर बी होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है कि अशोक वाजपेयी की फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन था। बच्चे याद रखिएगा इनके द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार जो था वो उसका नाम है ऑफिसर अवार्ड ऑर्डर ऑफ फ्रांस था। ठीक है, तो इस क्रॉस था। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए होंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर है ना, क्वेश्चन में देखिए ध्यान से 34 नंबर। 34 नंबर क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा आपके लिए बहुत सारा क्वेश्चन जो क्या है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया गया है। ठीक है, जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही बच्चे महत्वपूर्ण है। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में क्या बताया गया अगला कि 34 में क्या कहता है कि अविन्यो किस नदी पर स्थित है। बच्चे याद रखिएगा अविन्यो जो है वह एक रोन नदी है। कौन है बच्चे, रोन नदी है। ठीक है, यह अविन्यो जो है वह रोन नदी पर क्या है, तो स्थित है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चे, तो ए होंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या कहता है कि विलेनोव क्या है। तो याद रखिएगा विलेनोव जो बच्चे है वो क्या है, तो एक जो विलेनोव जो है वह एक छोटा सा देखिए ध्यान से बच्चे यहाँ बताता हूँ, एक छोटा सा क्या है, तो गांव है। ठीक है, ध्यान रखिएगा विलेनोव जो क्या है एक है ना छोटा सा क्या है, तो एक गांव है। छोटा सा कहाँ है, तो है ना यह एक गांव है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे, तो बी होंगे। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर है ना 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा 36 में क्या कहता है कि प्रत्येक वर्ष अविन्यो में कैसा समारोह आयोजित होता है। तो बच्चे याद रखिएगा प्रत्येक वर्ष अविन्यो में जो है वह रंग समारोह होता है। क्या होता है बच्चे, याद रखिएगा, तो रंग समारोह होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चे, याद रखिएगा, तो ए होंगे। क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 से क्या कहता है कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम क्या है। बस याद रखिएगा रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम जो है वह उसका नाम बच्चे याद रख लीजिएगा अविन्यो है। क्या, तो बच्चे याद रखिएगा, तो अविन्यो है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो बच्चे याद रखिएगा ए होंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। लेखक कितने वर्ष पहले पहली बार अभिनय गए थे। याद रखिएगा वह जो है 10 वर्ष, कितने बच्चे याद रखिएगा, तो है ना लेखक जो है 10 वर्ष पहले है ना 10 वर्ष पहले है ना पहली बार अभिनय गए थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन 39 में क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा कि लेखक अभिनय
क्या साथ लेकर गए थे। लेखक अभिनव जो है वो क्या चीज साथ लेकर गए थे, तो याद रखिएगा पुस्तक, टाइपराइटर ये सब लेकर गए थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट से क्या होंगे तो याद रखिएगा, तो है ना बी हो जाएंगे। क्या होंगे तो बी होंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। तो बच्चे याद रखिएगा उगते हुए सूरज का देश जो है वह जापान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो जापान को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर यह यहाँ पे मैंने 40 है ना VVI जो है आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मैंने कराया है, अगर यह आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर और अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बच्चे जय हिंद।